मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई संगीन, इजाफी नफरी तैनात। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी में दफा 144 नाफिज करके एहतजाज या रैलियों पर पाबंदी लगा दी। कश्मीरियों की नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद। तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। जगह जगह सड़कों पर रुकावटें और खारदार बाड़ लगा दी गई। काबिज इंतजामिया ने वादी में राब्ते के जराए, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस और टेलीफोन सर्विस बंद कर दी। मकबूजा कश्मीर में रहनुमाओं के खिलाफ भी क्रैकडाउन। 2 साबिक वज़रा आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को घरों में नज़रबंद कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमन के लिए लड़ने वाले मुंतखब नुमाइंदों को भी घरों पर नज़रबंद किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में अवाम की आवाज़ बंद की जा रही है और दुनिया देख रही है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सजाद लोन समेत कई दीगर कश्मीरी रहनुमा भी नज़रबंद। भारतीय अज़ाइम दाखिली और खारजी सतह पर आया हो गए। भारत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए परेशानी में पुरखतर ऑप्शंस इख्तियार कर सकता है। भारत पाकिस्तान को उकसाने के लिए शहरी आबादी को क्लस्टर बमों से निशाना बना रहा है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में कहा गया है कि भारत ओछे हथकंडे छोड़कर तनाज़े के पुरअमन हल की तरफ बढ़े। कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आयादा। मकबूजा कश्मीर में कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा कि UN मुबस्सिर ग्रुप ने सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया दिनों में फ़ौजी सरगर्मियों में इजाफा देखा गया है। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हों। इत्तलात के लिए वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़ अदान ने कहा है कि OIC की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत भारत के लिए एक और शिकस्त है। भारत जुल्म व जबर से कश्मीरियों का जमहूरी हक़ इस्तिस्वाब राय कुचल नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा और मुहज़्ज़म अक़वाम ममनू क्लस्टर हथियार के इस्तेमाल का नोटिस लें। सिंध के तालीमी इदारों में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तक़रीबात का एहतमाम। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से भी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती, भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली जाएंगी। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तकारीब होंगी। कौमी असम्बली के जारी इजलास के लिए आसिफ अली जरदारी, साद रफ़ीक और शाहिद खाकान अब्बासी के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए वज़ारत कानून से राय तलब। लाहौर के इलाके मराका में सीवरेज की बोसीदा पाइपलाइन फटने से दुकानें और घर मुतासिर। ज़िला इंतज़ामिया ने मुतासिरा दुकानें और मकान गिराना शुरू कर दिए। हुकाम का मौक़िफ़ है कि जानी नुकसान से बचने के लिए इमारतें गिराई जा रही हैं। कराची के इलाके सदर में मुख्तलिफ मकामात पर गटर उबलने से सड़कों पर गंदा पानी जमा हो गया। सिंध हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर भी गटर उबल पड़े। पार्किंग प्लाजा, अब्दुल्ला हारून रोड, ज़ेब-उन-निसा स्ट्रीट पर गंदे पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अब होगा साफ कराची। विफाकी वजीर अली जैदी की सफाई मुहिम में ताजिर, शोबिस सितारे, खिलाड़ी और समाजी कारकुन भी पेश। अदाकार अली रहमान खान का कहना है कि हमें आगे आकर कराची की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। महविश हयात ने कहा, अब वक्त आ गया है कि शहर की सफाई की जिम्मेदारी सब उठाएं। क्लीन कराची मुहिम पर जियो न्यूज़ ने खुसूसी ट्रांसमिशन पेश की। सफाई मुहिम में हबीब बैंक का 5 करोड़ और जुबली इंश्योरेंस का 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान, के इलेक्ट्रिक का 2 करोड़ रुपये और रजाकारों की खिदमात देने का ऐलान। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं।
खरीदारों की जानवर महंगे मिलने की शिकायत। रेट ऐसे हैं कि अगर जो हमें चीज़ पसंद आती है तो 1 लाख का फ़र्क होता है। कुर्बानी के हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान है, लोग शौक रखते हैं, कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ढूंढना पड़ रहा है, आसानी से नहीं मिलता, कीमतें बहुत ज़्यादा है। अगले हफ्ते ईद के साथ साथ आज़ादी का जश्न भी मनाना है। मुल्क भर में तैयारियां जारी, बच्चों के साथ बड़े भी पेश। और 65वीं कौमी हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल आज कराची में नेशनल बैंक और स्विस सदन के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर फाइनल मैच भी बराह रास्त नश्र करेगा।